नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो हमारी जो जिलेवार श्रृंखला है उसमें आज का जो ज़िला है वो है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा का अकेला ऐसा ज़िला है जिसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में ना होकर के एक तहसील में है। केवल महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है, यानी कि जो प्रशासनिक काम होते हैं वो सारे के सारे महेंद्रगढ़ के सारे काम नारनौल में होते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं। एक तो यहाँ खनिज सबसे ज़्यादा हरियाणा में महेंद्रगढ़ में मिलता है, तो इसको खनिजों का ज़िला कहते हैं। अब आगे इसके तो नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो महेंद्रगढ़ है वो कहते हैं कि कनौडिया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद हुआ था। कनौडिया ब्राह्मणों ने इसे आबाद किया था। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो कानोड या कानोड दोनों ही लिखे हुए मिलते हैं, कानोड या कानोड। तो प्राचीन नाम जो है वो कानोड या कानोड है, इसलिए कि इसको कानोडिया ब्राह्मणों ने बसाया था। एक और भी है कि बाबर के समय में इसको आबाद किया है एक मलिक महमूद खां। एक मलिक महमूद खान नाम का आदमी था। बाबर के समय में कहते हैं कि इस आदमी ने इसको आबाद किया है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक शहर दोबारा आबाद नहीं हो सकता, किन्हीं कारणों से वो अस्तित्व उसका ख़त्म भी हो सकता है और वो दोबारा भी आबाद हो सकता है। तो बाबर के समय में इसको मलिक महमूद खान ने आबाद किया था। फिर तीसरी बार जब हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ के किले की, जो महेंद्रगढ़ है, तो 17वीं शताब्दी में एक मराठा हुए बहुत वीर तात्या टोपे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ के महारानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया। तो उन्होंने एक किले का निर्माण कराया इसी जगह जहाँ महेंद्रगढ़ है, वहाँ तात्या टोपे ने एक किले का निर्माण करवाया था। और फिर क्या हुआ, 1861 में पटियाला रियासत के जो महाराजा थे नरेंद्र सिंह, पटियाला रियासत के महाराजा जो थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में, उनका पुत्र था महेंद्र सिंह, इसने कोई बड़ा काम किया होगा, उसके सम्मान में ये जो किला मराठा तात्या टोपे ने बनाया था इसका नाम रख दिया महेंद्रगढ़।
इसलिए इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। तो 3 हो गए। पहला जो प्राचीन नाम है कनाडीय ब्राह्मणों के नाम से, बीच में नाम नहीं आता कि बाबर के समय में इसको मलिक महमूद खान ने आबाद किया। और जो किले की बात आती है, महेंद्रगढ़ की बात आती है, तो 1817वीं शताब्दी में जो मराठा तात्या टोपे थे उन्होंने किला बनवाया। और 1861 में पटियाला के रियासत जो नरेंद्र सिंह थे उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। तो अब बात करते हैं इसकी लोकेशन या स्थिति की। तो इसकी लोकेशन जो है वो देखिए बिल्कुल नीचे दक्षिण में, ये जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है ये है महेंद्रगढ़। तो इसकी जो लोकेशन है वो दक्षिण है, हरियाणा के दक्षिण में है। अब बात करते हैं इसके साथ सीमाएं किसकी लगती है। तो महेंद्रगढ़ जो है इसके साथ ज़्यादा सीमा जो है राजस्थान बनाता है। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये भिवानी का आखिरी सिरा जो लोहारू है, यहाँ से लेकर के सारा इसकी चारों 3 तरफ घूम जाइए, ये सारा का सारा राजस्थान है। तो इसके पूर्व में थोड़ा सा हिस्सा रेवाड़ी लगता है, पूर्व में रेवाड़ी, और इसके उत्तर में, उत्तर का जो हिस्सा है वो ये पीला जो नजर आ रहा है चरखी दादरी के साथ लग रहा है। और जो बाकी का महेंद्रगढ़ की जो सीमा है वो सारी की सारी राजस्थान बना रहा है। तो राजस्थान की सीमा ज़्यादा लगता है, 3 ओर से राजस्थान। और ये ठीक इसी तरह क्वेश्चन एक पेपर में आया हुआ है कि हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसको 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है। ठीक यही स्टेटमेंट है कि हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसको 3 ओर से राजस्थान ने घेरा है। कि देखिए ये जो पश्चिमी हिस्सा, फिर इसका दक्षिणी हिस्सा और आधा हिस्सा जो है इसका पूर्वी हिस्सा, ये राजस्थान घेर रहा है। तो 3 ओर से घेरा हुआ है राजस्थान का, ये ध्यान रखना है, इसको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। इसका क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हुआ 1899 वर्ग किलोमीटर। और तहसील की बात करें तो तहसीलों में महेंद्रगढ़ स्वयं और नारनौल, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और अटेली और कनीना, 4 ये, और 5वीं है नांगल चौधरी। ये 5 हैं तहसीलें। अब इसके धरातल की बात करते हैं, मिट्टी के बारे में। तो यहाँ जो मिट्टी है वो लाल और रेतीली है, और साथ में
पहाड़ी भी है। जो अरावली है क्षेत्र है वो पहाड़ी भी, यहाँ पर पहाड़ी महेंद्रगढ़ ज़िले में पहाड़ी क्षेत्र भी है। अब आगे चलते हैं। फसलें, यहाँ नहरें नहीं हैं, ट्यूबवेल या जिसको नलकूप कहते हैं उसी से सिंचाई होती है, इसलिए कम मात्रा में होती है। तो यहाँ की जो फसलें हैं वो सरसों मुख्य है, चना, बाजरा और गेहूं। और सिंचाई का जो साधन है वो नलकूप है, ट्यूबवेल, जिसको ट्यूबवेल कहते हैं। और फव्वारों और ड्रिप से जो है यहाँ सिंचाई होती है। और सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। जब आएगा कृषि का टॉपिक तो उसमें बताएंगे कि सरसों जो है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। अब शुरू में ही बताया था कि इसको खनिजों का ज़िला कहते हैं, तो यहाँ पर खनिज बहुत मात्रा में निकलते हैं। तो खनिज की बात करें, खनिजों में लोह, एशक, वैसे सीधा लोहा भी लिखा हो सकता है, लोह, क्योंकि लोहा हमें सीधा लोहा कभी नहीं निकलता ज़मीन से या खान से, उसका एक जो है एशक निकलता है और उससे रिफाइन करके लोहा बनाया जाता है। तो लोहा, एशक, चूने का पत्थर, सलेट का पत्थर, सलेट वो होता है, इसको लिखने में वो सलेट का पत्थर आता है, ये वो होता है जो छत के ऊपर पत्थर लगाया जाता है, उसको सलेट का पत्थर कहा जाता है। जो आमतौर पर हमारे जो है छतों में यूज़ किया जाता है पत्थर, वो सलेट का पत्थर होता है। तो ये बहुतायत में जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। उसके बाद में एक मिनरल है खनिज एस्बेस्टस। ये एस्बेस्टस नाम याद रखना, ये भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही निकलता है। एक है बेराइट। बेराइट जो मिनरल है वो भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में निकलता है। अबरक, अबरक भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में निकलता है। और सोरा जिससे बारूद बनता है वो भी महेंद्रगढ़ में। और कुछ छोटे और भी खनिज हैं। तो यदि अगर खनिज से संबंधित कोई भी पर्सन आ जाए और आपको पता ना हो तो आप उसको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिक कर दो। 100% तो नहीं कहूँगा, हो सकता है एक आध अपवाद हो, लेकिन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो यदि आपको उसका उत्तर ना आता हो तो छोड़ना मत, उसको महेंद्रगढ़ टिक कर देना, हो सकता है आपका ठीक भी हो जाए। अपवाद तो होते ही होते हैं, लेकिन सारे खनिज लगभग महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में निकलते हैं। नारनौल की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाने वाली है और एचएससी और दूसरी परीक्षाओं से संबंधित है, वो महेंद्रगढ़ में ज़्यादा ना होकर के नारनौल में ही ज़्यादा है जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं नारनौल के बारे में ही बताता हूँ आपको। नारनौल, एक तो नारनौल को शेरशाह सूरी का जन्म स्थान बताया जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान, यदि पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का जन्म स्थान कहाँ है तो नारनौल है।
और याद रखना कि ये नारनौल जो है हेडक्वार्टर है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें महेंद्रगढ़ भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर नारनौल और महेंद्रगढ़ से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो नारनौल भी हो सकता है, महेंद्रगढ़ भी हो सकता है। दोनों नारनौल भी ठीक होगा और महेंद्रगढ़ भी ठीक होगा। अगर नारनौल प्रॉपर जगह नारनौल में है, नारनौल है तो नारनौल को ही टिक करना है। यदि नारनौल नहीं है और महेंद्रगढ़ है तो आप महेंद्रगढ़ को टिक कर सकते हो, महेंद्रगढ़ आपका सही होगा। फिर इसको जो है ना, नारनौल को कहते हैं कि ये जंगली क्षेत्र था, तो शेर वगैरह ज़्यादा होते तो इसको नाहरनौल भी पुराने नाम से नाहरनौल, ये नाहरनौल जो है दो तरीके से कहा जाता है। एक तो इसको सिंगों का डहर, यानी कि जहाँ शेर ज़्यादा हो वो जगह। एक कहा जाता है कि इसको राजा नाहर सिंह ने बसाया था। नाहर सिंह ने, जहाँ पलवल में जो राजा नाहर सिंह का महल है, उन्हीं नाहर सिंह ने कहते हैं कि नारनौल को बसाया था। तो नाहरनौल इसका पहले नाम था, फिर नारनौल हो गया। दूसरा, नारनौल में अकबर के समय में अकबर ने यहाँ पर टकसाल लगवाई थी। टकसाल कहते हैं जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, मुद्रा सिक्के बनाए जाते हैं, उस जगह को, उस फैक्ट्री को टकसाल कहते हैं। तो अकबर ने यहाँ जो है टकसाल लगवाई थी, सिक्के डालने की टकसाल अकबर ने नारनौल में लगवाई थी। अब नारनौल के साथ ही एक जगह है, गांव है छोटा सा, बिल्कुल नारनौल के साथ, नसीबपुर। नसीबपुर नाम से एक गांव है, कस्बा भी नहीं है, वो गांव है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राव तुलाराम और उनके भाई राव कृष्ण गोपाल, राव तुलाराम और राव कृष्ण गोपाल, इन दोनों ने अंग्रेजों का नसीबपुर में डट कर के सामना किया था। इनके दोनों के नेतृत्व में युद्ध हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, और कहते हैं कि लगभग 5,000 सैनिक जो इनके साथ थे, इनके नेतृत्व में थे। 5,000 सैनिक यहाँ जो है शहीद हुए थे। और कहते हैं कि इतना खून बहा था कि नसीबपुर की सारी ज़मीन खून से लाल हो गई थी। तो ये नारनौल और नसीबपुर। इससे आगे जो चीज़ें, जो जगह नारनौल में हैं वो बताता हूँ मैं। एक तो राय मुकुंद या बीरबल का छत्ता, दोनों ही आ सकते हैं आपको प्रश्न में। राय मुकुंद का छत्ता या बीरबल का छत्ता। राय मुकुंद का तो यूं कहते हैं कि ये जो महल था, छत्ता बोला गया है, छोटा महल था, राय मुकुंद ने बनवाया था। और बीरबल का इसलिए कहते हैं कि जब बीरबल इस साइड में जयपुर साइड से दिल्ली आता था या दिल्ली से जयपुर जाता था तो यहाँ रुकता था, इसलिए इसको बीरबल का छत्ता कहते हैं। तो बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद का छत्ता नारनौल में है। एक यहाँ जल महल है, जल महल
नारनौल में है। इसको जल महल को शाह कुली खां ने बनवाया था। जल महल को बनवाने वाले शाह कुली खां थे और ये नारनौल शहर में ही है। फिर शाह कुली खां का मकबरा भी नारनौल में ही है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी ये नारनौल में है और ये चमन ऋषि की तपस्थली है। डोसी की पहाड़ी नारनौल में है और चमन ऋषि की तपस्थली है। चमन ऋषि वो जिन्होंने चमनप्रास बनाया था पहली बार। फिर नारनौल को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। बावड़ियों और तालाबों का नगर। कहते हैं कि शुरू में यहाँ 14 बावड़ियाँ थी, धीरे धीरे सब नष्ट हो गई। तो शुरू में 14 बावड़ियाँ थी। तो प्रश्न बनता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अगर नारनौल आए या महेंद्रगढ़ आए, महेंद्रगढ़ तो आएगा ही नहीं, नारनौल ही आएगा ऑप्शन में। तो नारनौल को बावड़ियों और तालाबों का शहर कहा जाता है। एक पीर फकीर हुए हैं हमजा पीर। हमजा पीर की दरगाह भी जो है ये नारनौल में है। हमजा पीर की दरगाह नारनौल में है। एक शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा भी जो है नारनौल में है। एक बहुत महत्वपूर्ण है शोभा सरोवर। शोभा सरोवर, ये जो शोभा सरोवर है ये नारनौल में है। लगभग बच्चे गलती कर देते हैं कि उस सरोवर ज़्यादा कुरुक्षेत्र में है, इसलिए इसमें भी ऑप्शन में कुरुक्षेत्र मिलता है और सभी जो है कुरुक्षेत्र को टिक कर देते हैं। शोभा सरोवर अकेला सरोवर है जो कि नारनौल में है। शोभा सरोवर नारनौल में है। एक पीर और हुए हैं पीर तुर्कमान। पीर तुर्कमान, तो पीर तुर्कमान की दरगाह जो है ये भी नारनौल में ही है। एक जगह और है, बड़ा नाम अजीब है, चोर गुबंद। गुबंद कहते हैं ऐसे जो गोल बना हुआ होता है मस्जिद टाइप का, उसे गुबंद कहते हैं, चोर गुबंद। तो एक तो इसको जो है नारनौल का साइन बोर्ड कहते हैं। साइन बोर्ड क्या होता है? जब शहर शुरू होता है तो वहाँ पर बोर्ड लगाया होता है कि ये शहर है, जैसे हिसार हुआ, भिवानी हुआ, तो जब एंट्री करते हैं तो वहाँ बोर्ड लगा होता है कि कौन सा शहर आ गया, तो उस शहर का नाम लिखा होता है। तो ये चोर गुबंद जो है, जो ही हम नारनौल में एंट्री करते हैं तो वहाँ ये चोर गुबंद है, तो इसको नारनौल का एक तो साइन बोर्ड कहा जाता है। ये प्रश्न आया है, बनता है कि नारनौल का साइन बोर्ड किसे कहते हैं? तो चोर गुबंद को कहते हैं। अब इसको चोर गुबंद क्यों कहते हैं? ये जो नारनौल का जो क्षेत्र था, ये पहले ही मैंने बताया कि जंगली क्षेत्र था, तो यहाँ चोर लुटेरे बहुत होते थे। शहर से बाहर होने की वजह से ये गुबंद सुन्नी थी,
मुग़ल शासकों के समय की थी। तो बाहर होने की वजह से जो लुटेरे होते थे वो इस चोर गुंबद में आकर के छुप जाया करते थे। पहले चोर गुंबद नाम नहीं था इसका, तो जब वो लुटेरे यहाँ छुपते थे, चोर यहाँ छुप जाते, तो इसका नाम ही चोर गुंबद बन गया। तो इसको चोर गुंबद कहने लगे। इससे दो प्रश्न बनते हैं। एक तो नारनौल का साइन बोर्ड किसे कहते हैं, चोर गुंबद को, और चोर गुंबद कहाँ है, नारनौल में। नारनौल में एक मंदिर है और एक गुरुद्वारा है। तो जो मंदिर है वो तो है चामुंडा देवी मंदिर। तो चामुंडा देवी मंदिर जो है वो नारनौल में है और इसको बनवाया था राजा नूणकर्ण ने। इसको बनवाने वाले थे राजा नूणकर्ण। और एक गुरुद्वारा है, बिल्कुल अलग से नाम है और अलग से ही जगह होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो गुरुद्वारे हैं वो कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल इस एरिए के अंदर बनते हैं, हमारे रोहतक तक। इधर दक्षिणी हरियाणा में आकर के ये एक ही गुरुद्वारा है, इसका नाम है हमारा दशमेख गुरुद्वारा। दशमेख नाम भी बिल्कुल अलग से हैं। दशमेख गुरुद्वारा जो है वो नारनौल में है। अब जो महेंद्रगढ़ में जो है दो ऋषि हुए हैं, तीन हुए वैसे तो। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चमन ऋषि जो है डेसी की पहाड़ी में उनका तपस्थली थी और ये नारनौल के पास में है। और एक दो ऋषि और हुए हैं, वो हुए हैं उदलक ऋषि। तो इनका जो संबंध है वो महेंद्रगढ़ का गांव है सयाना। सयाना गांव है महेंद्रगढ़ का सयाना गांव में जो है उदलक ऋषि की तपस्थली है। तो ये महेंद्रगढ़ में है। दूसरा एक ऋषि हुए हैं पिल्लाद ऋषि। जो पिल्लाद ऋषि का संबंध भी जो है महेंद्रगढ़ से है। और इनका जो तपस्थली है, जो जगह है वो है बागोत में इनकी तपस्थली है। और बागोत का जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर बागोत, अगर आ जाए तो महेंद्रगढ़ टिक करना है उसको कि शिव मंदिर बागोत का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो महेंद्रगढ़ से है। और शिव मंदिर बागोत को बागेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बागेश्वर शिव मंदिर, अगर ये आ जाए कि बागेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, तो जगह का नाम है बागोत और डिस्ट्रिक्ट है हमारा महेंद्रगढ़। अब हमारा एक हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर है, जंतपाली के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जो है वो जंतपाली के अंदर है। और 2009 में ये एस्टैब्लिश हुई है, 2009 से शुरू हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जंतपाली महेंद्रगढ़ में। और एक जो है आया हुआ है माधोगढ़ का किला। तो ये माधोगढ़ का किला है, ये भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। महेंद्रगढ़ से 10-15 किलोमीटर दूरी पर लगभग सतनाली रोड के ऊपर अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर ये किला बना हुआ है माधोगढ़ का। और इस किले का जो निर्माण है वो जो सवाई माधो सिंह थे, राजा, राजस्थान के जो राजा थे सवाई माधो सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। माधोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।